हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पर क्लासेस। तो आज हम देखेंगे चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का है, केमिस्ट्री का पोर्शन है और ये चैप्टर 1 है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है ये। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा है लेक्चर लेक्चर नंबर भी 1 ही है। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, हम कोशिश करते हैं हर पॉइंट जितना भी रहेगा इसके बारे में हर चीज़ हम आपको बताते हुए चले। ठीक है, तो हम जो पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, अगर हम इसका बात करें डेली यूज के बारे में, ठीक है, हमारा जो डेली लाइफ है उसमें हम डेली लाइफ के बारे में बात करें कि हम जो है फूड खाते हैं। ठीक है, फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद आप देखते होंगे कि आपको क्या लगता है, गर्मी टाइप का लगता है। ठीक है, हॉट फील करते हैं। ठीक, या फिर अगर आप कर्ड का बात करें, कर्ड का बात करें तो कर्ड जो बनता है किससे बनता है? कर्ड हमेशा मिल्क से बनता है। आप सोचते होंगे कि ये मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो गया, फिर या फिर खाना खाने के बाद आपको गर्मी लगता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जब आप खाना खाते होंगे तो आपका ब्रीदिंग भी क्या होता होगा, ज्यादा होता होगा, ब्रीदिंग हाई होता होगा। ठीक है, तो ये सब का कारण क्या रहता है कि आप सोचते भी होंगे कि भाई ये क्यों होता है। ठीक है, तो इस सब का मेन कारण पता है आपको क्या रहता है? केमिकल रिएक्शन ही रहता है। ठीक है, कि हमारे बॉडी में भी रिएक्शन होता है। हम जो ब्रीदिंग हाई लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम ऑक्सीजन को ज्यादा लेते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ रिएक्ट करता है तब जाकर हमें उसके बाद हमें हमारा बॉडी क्या होता है, हीट रिलीज करता है, और जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करता है। तब जाकर हमें खाना खाने के बाद फील होता होगा कि भाई हाँ, अब हमारे शरीर में एनर्जी आ गया। ठीक है, तो मिल्क के साथ भी केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है? कर्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये सब जितना भी चीजें हो रहा है डेली लाइफ में, आप देखते होंगे कि बहुत सारा चीजें होता है, तो वहाँ मैक्सिमम चीजें जो होता है किसके वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन के वजह से ही होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का जो डेली लाइफ में है वो आप दिख गया होगा आपको। ठीक है, तो अब जो इससे रिलेटेड इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो सारा का सारा पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पहला पॉइंट है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। देखिए, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म होता है। जैसे कि अगर आप बोलिए कि कोई सब्सटेंस है आपके पास ए, ठीक है, कोई सब्सटेंस है ये, इसमें क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ, मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस बी के साथ हुआ और जो हमें मिल गया सब्सटेंस सी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसका प्रॉपर्टी और बी का प्रॉपर्टी, ए का प्रॉपर्टी और बी का प्रॉपर्टी जो होगा वो टोटली डिफरेंट होगा सी के प्रॉपर्टी से। ठीक है, और जो ये सी है ये क्या है? न्यू सब्सटेंस है, और न्यू सब्सटेंस है। तो यही जो रहता है, जब ए प्लस बी मिला और सी बना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा और उसका जो प्रॉपर्टी होगा पहले वाले सब्सटेंस से टोटली डिफरेंट होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्वॉल्व्स द केमिकल चेंजेज। ये क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन में हमेशा केमिकल चेंजेज ही होता है। केमिकल चेंजेज का मतलब होता है कि न्यू सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, और वहां पे क्या होगा? रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन कैसे होता है? जब ए का सब्सटेंस है, ठीक है, और जो इसमें एटम्स वगैरह रहता है, इसमें जो बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। वो बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद क्या होता है? न्यू बॉन्ड बनाता है, न्यू बॉन्ड बनाता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो न्यू जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड बनता है, तो इसी प्रोसेस को रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? केमिकल में होता है, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन भी समझ गया। तो यहाँ हमेशा क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। ठीक है, केमिकल चेंज का मतलब है कि अगर कोई केमिकल ए है, ठीक है, बाद में ये केमिकल बी बन जाएगा या फिर केमिकल सी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कुछ नया केमिकल बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज इसी को बोलते हैं।
तीसरा पॉइंट क्या है, ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो किसके वजह से बनता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का। जैसे कि अगर हम बोलें कि एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है मान लीजिए, ये जो हो गया, फिर ये सॉरी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अच्छा से देते हैं। जैसे कि इसमें मान लेते हैं कि ये क्या है, चार एटम है, ठीक है, चार एटम है, चार एटम, ठीक है। अब प्लस है, ये हमारा है सब्सटेंस ए, ठीक है। एटम्स के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है, आप नाइन्थ टेंथ क्लास में पढ़े, सॉरी नाइन्थ क्लास में आपको बता ही दिया गया, ये क्लास टेंथ में है। तो एटम्स के बारे में जो स्मॉल डिफिनेशन है, जो बेसिक डिफिनेशन है, वो सब आपको पता ही होगा, ठीक है। ये इसमें भी हम बोलते हैं कि इसमें भी क्या है, 5 एटम है, ठीक है, और ये है बी। ये दोनों जो है, देखिए ये अभी क्या है, ये सेपरेट है, ये है, इधर बी है, सेपरेट है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको जो है बी को कुछ अलग कलर से लेते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको समझने में बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक ही कलर रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। हम इसको ब्लू कलर से लेते हैं। इसमें भी क्या है, 5 गो है, 5 एटम्स इसमें भी है, 5 एटम्स इसमें भी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो सी बनेगा वो सी कैसे बनेगा, देखिए हम बताते हैं आपको। ये लिए ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में एक ए होगा, दूसरा बी होगा, और फिर 5 हुआ है ना, टोटल हम 5 लेंगे, ठीक है। तो 4 लेते हैं और 5 एक समझ लीजिए, ठीक है। इसको हम दूसरा जो एटम्स होगा, लाल वाला जो एटम्स है वो क्या है, ए है, ठीक है, और जो हम ब्लू वाला लेंगे वो क्या होगा, हमारा बी। जो ब्लू वाला होगा एटम्स बी होगा। देखिए वो क्या करेगा, इस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और वो एक इसके साथ बनाएगा, ठीक है। तो और एक बना ही देते हैं, जो पांचवा वाला है, पांचवा वाला भी बना ही देते हैं। देखिए ये रहा आपका पांचवा, ठीक है, ये रेड रेड है, ठीक है, ये रेड है, ये भी रेड रेड। तो देखिए ये जो बना है, ये दोनों जो एटम्स है, ठीक है, आपको दूसरा कलर से बताते हैं। देखिए ये जो है ये, ठीक है, ये हो गया हमारा सी, ठीक है, ये कौन सा हो गया, सी। तो देखिए अगर हम सी बनाए, आपका सी जो एटम से बनेगा कैसे बनेगा, एक तो हमारा रेड हो गया, एक एटम से रेड हो गया, दूसरा एटम से क्या हो गया हमारा, ब्लू हो गया, ये ब्लू रहा, ये ब्लू रहा, ठीक है। तो ये जो हमारा बना है इसी को बोलते हैं, ये रहा, ठीक है। और इस दोनों को मिलाकर जो हमें क्या मिला है, सी मिला है। तो देखिए इसका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगा ना, इसका प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ से जो गया, यहाँ से जो बन के यहाँ गया है, ये क्या होगा, रीअरेंजमेंट हुआ ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट, ठीक है, हो गया रीअरेंजमेंट, यही बोलता है कि रीअरेंजमेंट होता है। और यहाँ जो रहता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होता है, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो ऐसा बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इसी को बोलते हैं कि यहाँ जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, केमिकल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि कैसे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, कैसे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग ए न्यू बॉन्ड, ये हम बता ही दिए कि इसमें क्या होता है, जो पुराना वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये ब्रेक होता है और हमें नया बॉन्ड बनता है, ठीक है। हमें जो बनेगा वो एक न्यू बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये जो हमें बनेगा ये न्यू बॉन्ड होगा, ठीक है। मान लीजिए ए है, ठीक है, फिर या किधर कहीं होगा बी बी, और इधर हो जाएगा आपका ए और बी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, न्यू बॉन्ड हो गई है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ, न्यू बॉन्ड बना, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स डू नॉट चेंजेज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट्स। आप यहाँ पे जो देख रहे थे इसमें क्या था कि एटम्स, जो एक एलिमेंट का जो एटम्स था, ठीक है, आप मान लीजिए ए का एटम्स ये था ना, ए का एटम्स, और बी वाला एटम्स क्या था, ब्लू कलर का था, तो ब्लू ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। बी का एटम्स था ब्लू, ठीक है, ये बी था। तो आप जब सी बन रहा था, सी में सी वाई सीए हुआ, ठीक है। आप यहाँ आप देख रहे थे कि इसमें अगर हम आपको बोलें, यहाँ देखिए ये जो है ये रेड कलर का ए है, और यहाँ भी वही रहता है ए, और ये बी है, और यहाँ भी क्या रहता है, वही बी रहता है। एटम्स सेम रहता है, इसमें चेंज नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि ये इधर बन जाएगा और ये इधर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये अगर ए है तो ए हमेशा उसी टाइप करेगा, अगर बी है तो बी हमेशा उसी टाइप का ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस क्या करता है, वो कंबाइन करता है और न्यू बॉन्ड बनाता है, बस। बाकी सब कुछ क्या रहता है, वही रहता है। जो एटम्स है, एटम्स भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है इस पॉइंट में। उसके बाद कहता है रिएक्टेंट किसको कहते हैं, ए सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जैसे कि अगर हम बोले ए है, बी के साथ रिएक्ट किया और हमको क्या मिला है, सी मिला है, ठीक है। तो यहाँ जो है ए और बी जो है, ए एंड बी, तो ये क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। ए और बी हमेशा रिएक्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्ट किसको कहते हैं, द न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए ए है प्लस बी है, वो बना है सी। यहाँ जो सी है, सी जो है, सी क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। सी क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। अगर हम आपको केमिकल रिएक्शन देख ले, रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट है वो ट्रांसफर किस में होता है, प्रोडक्ट में होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। प्रॉपर्टी जो है दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। हाँ, मैग्नीशियम रिबन ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है आपका। मैग्नीशियम रिबन इज सिल्वरी व्हाइट मेटल। जो मैग्नीशियम रिबन होता है इस टाइप का रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, व्हाइट रहता है, सिल्वर व्हाइट, जो सिल्वर कलर का व्हाइट रहता है वही व्हाइट रहता है ये, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो व्हाइट पाउडर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कब बनता है, जब मैग्नीशियम जो है, Mg किसका सिंबल है, मैग्नीशियम का, ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये क्या बनता है, MgO। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये हमें क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कह रहा है कि क्या रहता है, व्हाइट पाउडर टाइप का रहता है। जलने के बाद ये क्या बन जाता है, आप पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि ये रिएक्शन है, ये एग्जांपल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन होता है, ठीक। तो ये समझ गए होंगे ये भी पॉइंट। तो एक आपको हम एक एग्जांपल्स बता देते हैं जहां आप ये बोल सकते हैं कि ये है रिएक्टेंट, इस साइड रहता है रिएक्टेंट, एक एरो रहेगा, कन्वर्ट होगा, वो रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। तो हमेशा ये जो कहलाएगा, इसी को बोलते हैं, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा हमेशा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब तो अब जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। अब मैग्नीशियम देखिए, एक रिएक्शन है, जो भी हम रिएक्शन लिखे हैं वही रिएक्शन आपको अभी ये मिलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हम क्या करते हैं, वहां पे हीट होता है, ठीक है। हीट, ये जो हीट है रिलीज होता है जब रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होता है, हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कब मिलता है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस हीट मिलेगा, ठीक है।
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये तो हम बता ही दिए। एग्जांपल किसका है ये, केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। ये जो है केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय बर्निंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर आप देखे ही होंगे, इस टाइप का पेपर रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, इस टाइप का रहेगा, ठीक है, इरेगुलर फेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का, इस टाइप, ठीक है। आप कहाँ देखे होंगे, जनरली अगर घर बनता होगा ना, वहाँ लोहा वगैरह को साफ करने में यूज होता है। और दूसरा बात, अगर आप कहीं लकड़ी का काम हो रहा होगा तो लकड़ी का जो ऊपर का सरफेस है, ठीक है, ऊपर का जो सरफेस है, इसको भी प्लेन करने के लिए यही पेपर यूज होता है, ठीक है। तो इस टाइप का रहेगा, ऐसे। तो यही रहता है, इसी को बोलते हैं सैंड पेपर। टू इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए इसमें कैसे होता है कि मान लीजिए ये रिबन है, ठीक है, अब ये हवा में है तो हवा में क्या रहता है, एयर है, एयर में क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन जब रहेगा इस तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे जो लेयर बनाता है ना, ये लेयर रहता है MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रहता है। जब इसको हम जलाते हैं, फिर से जलाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेयर को साफ करेंगे, ठीक है। अगर ये लेयर साफ नहीं होगा तो ये क्या होगा, जलेगा ही नहीं। तो ये लेयर को हम क्या करेंगे, साफ करेंगे, साफ करने के बाद इसको बर्न करेंगे, ठीक है। तब जाकर हमें जो मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर मिलेगा, पाउडर व्हाइट पाउडर हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए रब किया जाता है, जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। देखिए ऐसा बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे डेली लाइफ में होता ही रहता है, हमेशा सोते जागते हमेशा ये होता है केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में। देखिए एग्जांपल्स में है आपका, देख लीजिए। सबसे पहले एग्जांपल्स में ये आपका होगा सॉरिंग ऑफ मिल्क, आप देखते होंगे। देखिए सॉरिंग ऑफ मिल्क है, अगर आप मिल्क को कुछ टाइम बाद रख दीजिएगा तो वो क्या लगेगा, खट्टा लगने लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। कुकिंग ऑफ फूड, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से डाइजेशन होता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, इन करते हैं ऑक्सीजन और आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सब भी केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो अंगूर वगैरह है सब पक जाता है, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाता है, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल बर्न होता है वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक। बर्निंग ऑफ कैंडल, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। रैपनिंग ऑफ फूड, फ्रूट जो है, फ्रूट वगैरह पक जाता है, वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो ऐसा अगर आप डेली लाइफ देखते हैं, ऐसा कोई पार्ट नहीं रहता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं रहता है। केमिकल रिएक्शन हर हमेशा हर जगह होते रहता है, ठीक है। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का करेक्टरिस्टिक क्या है, पहला है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। जो हमारा पहला होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो हम इस सब के बारे में आपको थोड़ा ओवरव्यू देते हैं, बाकी इस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है केमिकल रिएक्शन है, वहां पे गैस रिलीज होगा, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को बोलते हैं PPT, ठीक है। ये क्या रहता है, सॉलिड सब्सटेंस रहता है, ठीक है। जब आप रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सॉलिड सब्सटेंस भी बनेगा। अब जब रिएक्शन होगा तो वहाँ क्या होगा, चेंज इन कलर होगा। मतलब बोल दे कि ए जो है बी के साथ रिएक्ट करता है, अगर इसका कलर कुछ है, इसका कलर कुछ है, जो हमारा सी बनेगा इसका कलर क्या होगा, कुछ और ही होगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर किसके वजह से होगा, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होगा या फिर हीट रिमूव होगा या फिर हीट ऐड होगा। तो उसके दौरान क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, या घटेगा या फिर बढ़ेगा, ठीक है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब है अगर ए बी क्या है, सॉलिड है, गैस है, या सॉलिड है या लिक्विड है, तो इसका स्टेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सी क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, कुछ भी। इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टेट। ये सब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान ही होता है। अगर केमिकल रिएक्शन में ये सब नहीं हो रहा है तो आप समझिए केमिकल रिएक्शन नहीं होगा।
इसमें से कुछ एक हो सकता नहीं हो लेकिन बाकी का होगा, कुछ दूसरा हो सकता ना हो, लेकिन इसमें से 5 जो है, पांचों पॉइंट में से कुछ ना कुछ हमेशा होगा, होगा ही होगा। ठीक है, हम पहला जो बात करते हैं वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है अगर रिएक्शन हुआ, रिएक्शन में क्या होगा, गैस रिलीज होगा। वो कौन सा गैस होगा वो डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन किस टाइप का है। ठीक है, उसी के अनुसार वो गैस रिलीज होगा। जो पहला पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे है जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिलीज होगा तो वहां पे जो गैस निकलेगा उस गैस को बोलते हैं H2 गैस। तो यहाँ पे होता है जिंक प्लस H2SO4, ये हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। ये गैस क्या रहेगा, रिलीज होगा। तो यहाँ जो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं कि जब एसिड प्लस मेटल, मेटल ये दोनों जब रिएक्ट होता है तो यहाँ बनता है मेटल का साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है हमेशा। अगर कहीं आपको ये दिख जाए एसिड प्लस मेटल तो मेटल का साल्ट बनेगा, जैसे जिंक सल्फेट हो गया, ये मेटल का साल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो और इम्पोर्टेंट और जो पॉइंट है वो भी हम बताते हैं। इस सब को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। हाँ, देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैरेक्टरिस्टिक बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें क्या होता है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा प्लस CO2 रिलीज होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें रिलीज होता है। और ये जो साल्ट बनाएगा, सोडियम का साल्ट बनाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, जो हमारा साल्ट मिलेगा NaCl का साल्ट मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। यह जो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ये मेटल हो गया। जब ये एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होगा, डाइल्यूट एसिड कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, या फिर H2SO4 हो सकता है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों में से कुछ भी रहेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल साल्ट हमेशा बनाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक एग्जाम्पल है। ये आपका एग्जांपल्स में इसमें क्या है, जिंक है। जिंक जो रिएक्ट होगा किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा और इसमें जो गैस रिलीज होगा वो इस टाइप का गैस रिलीज होगा। ठीक है, वो जो गैस रहेगा बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ जो बबल्स है ये हवा में निकल जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट का है। सोडियम कार्बोनेट प्लस ये था क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से भी जो देखिए गैस निकल रहा है ना, ये वाला जो गैस निकल रहा है ना, तो ऐसे ही रिएक्शन होगा तो गैस निकलेगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, एक इवोल्यूशन ऑफ अ गैस होता है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिख सकते हैं कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ आया। और दूसरी बात, ये जितना भी पॉइंट है सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप इसको क्या करिए, नोट बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपको 10th बोर्ड में काम आएगा। ठीक है, थैंक यू।